नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि एंटिटीज का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को कौन से प्रोजेक्ट में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ऐसी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए जो आप लोगों के काम आए, आगे भी काम आए, जब आप लोग कंपनी में काम करें तब आप लोगों के काम आए, तो मैं ऐसी ही चीज़ें जो है आप लोगों को मेंबरशिप में देता हूं। और आप लोगों को जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपनीज में काम होता है, जैसे प्रोजेक्ट्स पर कंपनी में काम होता है, वैसे मैं आप लोगों को कोड जो है वो डिलीवर करता हूं। तो ये सब मेंबरशिप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि मेंबरशिप आप लोगों को ले लेनी चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, स्किल्ड प्रोग्रामिंग होती है, वो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं। और मैंने डिलीवर किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने डॉट नेट का रोड मैप जो है वो शुरू से लास्ट तक जो है वो आप लोगों के अंतिम तक, ये नहीं है कि इसका कोई एंड है, ठीक है, मेरी इस मेंबरशिप का कोई एंड है, इसका कोई भी एंड नहीं है। और इसमें आप लोगों को 700 रुपए में ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ढेर सारा कोड मिलेगा, ढेर सारे आप लोगों को सीखने को वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज में आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट अगर कोई दे रहा है, और वो भी कंप्लीट रोड मैप शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप लोगों को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यही कहा, डॉट नेट कोर मैंने सिखाया, रेस्ट एपीआई मैंने सिखाई, एंगुलर मैंने सिखाया, रिएक्ट जो है वो अभी चल रहा है। तो डॉट नेट कोर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, और वो भी कोर लेवल के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि कंपनी में ऐसे काम होता है, हम लोगों को ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करना है, ऐसी ही चीजें बनानी है, ऐसे ही जो है चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे में ढालना है। तभी मैं बोलता हूं आप लोगों को कि डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए। कंपनी में क्यों गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऐसा पूछती है कि डाटा का स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए? इसीलिए पूछती है क्योंकि आप लोगों को उस डेटा को, जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि जनरल वे में भी लोग प्रोजेक्ट बना देते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा काम नहीं होता है। जो स्टूडेंट करते हैं वैसा कंपनी में काम नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है। तो मैं वही सिखाता हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सिखा दिया है। उसके बेस पर आप लोग जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों के पास गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। आज का जो वीडियो है वो एंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है, कि हम लोगों को एंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना चाहिए, कैसे हम लोगों को एंटिटी जो है वो रखनी चाहिए, कहां पर रखनी चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। क्लीन आर्किटेक्चर हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे एंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो प्रोजेक्ट वैली डॉट को है वो आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों के पास कोर्स मटेरियल के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। डाउनलोड कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, डाउनलोड कंप्लीट सोर्स कोड जो है, हर एक चीजों का मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। और आप लोगों के पास जो मेंबरशिप जो ट्यूटोरियल्स है, जैसे सी शार्प के ट्यूटोरियल चले हुए हैं, एसपी डॉट नेट कोर के ऑलरेडी जो है फिनिश हो चुका है, रिएक्ट जेएस फंडामेंटल के चल रहे हैं। ये स्पेशल थिंग्स हैं जो मैंने स्टार्ट किए हैं, स्पेशल स्टेप्स इन एसपी डॉट नेट कोर। तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा था ये लिस्ट जो है वो बड़ी होती जाएगी, और सिर्फ 700 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई एक कंप्लीट रोड मैप दे रहा हो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाहे आप लोग जो है कंपनी के यूजर हो, चाहे आप लोगों को 5 से 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्ट के बेस में जोड़ रहा हूँ, और किस तरीके से काम किया जा रहा है स्टैंडर्ड वे में, वो मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म है जिसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोगों को सीखना है कि हम लोग कैसे जो है एंटिटीज का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर हम लोगों को एंटिटीज का कॉन्फ़िगरेशन करना है, मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर अगर हम लोग लिस्ट ऑफ एंटिटीज लिखते गए, तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा एंटिटीज हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग शॉपिंग कार्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एंटिटीज है, मॉडल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोगों को यहाँ पर एंटिटीज लिखते गए तो एक प्रॉब्लम है कि लिस्ट फिल हो जाएगी। उससे अच्छा है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओन मॉडल क्रिएटिंग में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओवरराइड,
और यहाँ पर लिखूंगा ऑन मॉडल क्रिएटिंग। तो एक इसमें साथ में हमारे पास आता है दैट इज मॉडल बिल्डर, और उस मॉडल बिल्डर की हेल्प से हम लोग क्या काम करेंगे, कॉल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, कि हम लोग सेपरेटली ये चीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बिल्डर डॉट मॉडल बिल्डर डॉट अप्लाई कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम असेंबली। हम लोगों को यहाँ पर असेंबली जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो परसिस्टेंस लेयर है मेरी, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट उसमें है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेमवर्क है, यहाँ पर शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट है, और ये शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट ही है। तो इस परसिस्टेंस लेयर के अंदर मैं यहाँ पर एक असेंबली ऐड करूंगा, एक क्लास जो मैं यहाँ पर भी ऐड करता था, जस्ट कॉपी, एंड यही जो है परसिस्टेंट लेयर के अंदर भी मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज पेस्ट। तो ये क्या करेगा, पूरी असेंबली को रीड करेगा। तो मॉडल बिल्डर डॉट अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरी असेंबली के ऊपर अप्लाई होगा। सो यहाँ पर जो परसिस्टेंस लेयर है, ओके, सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बना ही लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग लिखेंगे असेंबली रेफरेंस डॉट cs, और इस फाइल को मैं क्या बना देता हूं, स्टैटिक, और यहां पर एक प्रॉपर्टी बनाता हूं पब्लिक, दैट इज कि वो असेंबली रेफरेंस जो है वो रिटर्न करेगा। सो पब्लिक स्टैटिक असेंबली रेफरेंस, असेंबली टाइप ऑफ असेंबली रेफरेंस, ये जो क्लास नेम है दैट इज असेंबली रेफरेंस। इसी असेंबली रेफरेंस का मुझे असेंबली चाहिए, राइट। तो यहाँ पर असेंबली चाहिए हम लोगों को, और इसे मैं क्या कर देता हूँ, रीड ओनली कर देता हूँ, कंट्रोल डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, असेंबली रेफरेंस डॉट असेंबली जो है वो इसकी रीड कर लेंगे, दिस वन, हम लोगों को असेंबली चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे असेंबली रेफरेंस डॉट असेंबली, ठीक है। और ये असेंबली रेफरेंस अपना परसिस्टेंस लेयर के अंदर जो है उसी से। अब यहाँ पर हम लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी मिलेगी। इस कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी के अंदर हम लोग अपने जितनी भी एंटिटीज हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एंटिटीज है वो यहाँ पर देखिए यूजर एंटिटी है जो मैंने डोमेन लेयर के अंदर ऐड कर रखा है, दैट इज दीज आर द एंटिटीज, और ये एक यूजर एंटिटी है, ठीक है। तो मुझे जैसे कि टेबल का नाम क्या रखना है, ठीक है, जैसे कि ये यूजर एंटिटी है यहाँ पर, तो मुझे टेबल का नाम क्या रखना है वगैरह वगैरह मैं यहाँ पर ही ऐड करूंगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मैं इस डोमेन लेयर को क्लोज कर देता हूँ एक बार के लिए, परसिस्टेंस में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ न्यू एम्प्टी फाइल, और इस एम्प्टी फाइल का नाम मैं यहाँ पर रखूंगा यूजर एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन। मैंने यहाँ पर लिखा यूजर एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन डॉट cs फाइल। अब मेरे पास यूजर एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन जो आ गया, इसमें मैं इसको इनहेरिट करूंगा आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन से, आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को मेंशन करना है कि हम लोगों को किससे जो है वो जुड़ना है इसको, है ना, राइट। तो यूजर का हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और ये है कंट्रोल डॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस। यहाँ पर आ गया अपने पास कॉन्फ़िगर एक मेथड। तो आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं यूजर का कर रहा हूँ, और यूजर जो है वो डोमेन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, दैट इज एंटिटी टाइप बिल्डर, गॉट इट। एंटिटी टाइप बिल्डर क्या जाएगा, बिल्डर के लिए। अब मैं यहाँ पर अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यूजर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं वहां पर करता था बिल्डर डॉट टू टेबल, जैसे कि मुझे टेबल ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू
टेबल, टू टेबल जो है हो सकता है। ओके, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा टेबल नेम डॉट यूजर। इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। डॉट स्कीमा नेम, स्कीमा नेम डॉट, जैसे हम लोग डीबीओ रखते हैं तो हम लोग डीबीओ रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को रखना पड़ेगा बिल्डर के अंदर। डॉट टू टेबल जो है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि टू टेबल जो है वो इसमें नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट रिलेशनल वाला जो पैकेज है वो हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैनेज न्यूगेट पैकेज पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिलेशनल। ठीक है, इंस्टॉल्ड में नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट रिलेशनल वाला पैकेज जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ये चीज फेस करेंगे कि यस हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम है। ओके, ये रोलिंग बैक हो चुका है। एंटिटी टाइप बिल्डर यूजर डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ टू टेबल, टेबल नेम स्कीमा नेम। ओके, वार्निंग एज डिटेक्टेड पैकेज डाउनग्रेड। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को इसका जो है 8.0 और यहाँ पर भी पैकेज जो है 8. ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बार के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। वैसे तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 8.0.4 वाला कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट रिलेशनल, राइट। तो इसका ये वाला पैकेज ही हम लोग इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहीं पर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ, कोड डॉट रिलेशनल। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं। ओके, तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ पर अपने यूजर टाइप कॉन्फ़िगरेशन को हटाते हैं। बिल्डर डॉट टू टेबल इसमें आप लोगों को मिल गया। अब ये जो टेबल नेम हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, टेबल नेम एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि मैंने लिखा कस्टमर, राइट। तो कस्टमर की जगह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूजर, पहली बात। लेकिन ये यूजर जो है, मैं इस टेबल नेम क्या है, टेबल नेम जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर बना रखे हैं कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो कॉन्स्टेंट्स में आप लोगों को लिखना क्या है, मेंशन क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है जैसे कि कॉन्स्टेंट्स डॉट टेबल नेम डॉट सी एस। ये मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेम्स होंगे, जैसे कि हो सकता है कस्टमर का हो, यूजर का हो, प्रोडक्ट का हो, तो वो नेम हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे डबल कोटेशन में, हार्ड कोडेड वैल्यू। हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे उसमें, और उसमें हम लोग लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स डॉट टेबल नेम डॉट सी एस। ठीक है, और इस क्लास को मैं क्या बनाऊंगा, इस क्लास को मैं बनाऊंगा पब्लिक पार्शियल क्लास। ठीक है, जैसे कि पब्लिक, और अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक स्टैटिक पार्शियल, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स रहेंगे तो मैं उन सभी को एक ग्रुप करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक पार्शियल क्लास दैट इज कॉन्स्टेंट्स। अब इस कॉन्स्टेंट्स में मेरे पास यहाँ पर इस फाइल का नाम तो हो गया हमारे पास कॉन्स्टेंट्स डॉट टेबल नेम डॉट सी एस, और यहाँ पर हमारे पास एक पार्शियल क्लास हो गई कॉन्स्टेंट्स। इसमें मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंटरनल। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है एक ही असेंबली में काम करना। तो हमारे पास यहाँ पर परसिस्टेंस में ये जो कांस्टेंट है वो यहीं पर काम आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ इंटरनल, इंटरनल स्टैटिक क्लास, और इसमें मैं ले लेता हूँ टेबल नेम। ठीक है, अब टेबल नेम जो मैंने क्लास ली है वो मैं उसके अंदर जो है यहाँ पर यूजर एंटिटी को ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटरनल, ठीक है, इंटरनल कांस्टेंट कॉन्स्ट स्ट्रिंग यूजर। ठीक है,
इक्वल्स टू नेम ऑफ यूजर, राइट। अब ये जो नेम ऑफ यूजर है, जो यूजर क्लास मेरे पास है, उसी का यहाँ पर ये नेम ऑफ यूजर जो है यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी कि इसी का ही ये यूजर जो है नेम ऑफ इसी का ही डाल दिया इसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो चीज है परसिस्ट, जो मेरे पास यूजर टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें टेबल नेम जो है मेरे पास यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगी यूजिंग स्टैटिक शॉपिंग कार्ट परसिस्टेंट कांस्टेंट डॉट कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर ये आ गया यूजिंग स्टैटिक शॉपिंग कार्ट दिस वन, है ना। तो मैं टेबल नेम डॉट यूजर यूज कर सकता हूँ। एंड देन फाइनली यहाँ पर मेरे पास है स्कीमा नेम डॉट मास्टर। तो जैसे मैंने कॉन्स्टेंट्स ऐड किए हैं, वहां पर मैं स्कीमा भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स डॉट स्कीमा नेम डॉट सी एस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और नई फाइल जो है वो कॉन्स्टेंट की बना लेता हूँ और उसका नाम भी मैं कॉन्स्टेंट ही रखूंगा, कॉन्स्टेंट्स डॉट स्कीमा नेम, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, स्कीमा नेम, ठीक है। स्कीमा नेम डॉट सी एस में रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा कॉन्स्टेंट डॉट स्कीमा नेम डॉट सी एस, और यहाँ पर मैं इसको क्या बना लेता हूँ, दैट इज पब्लिक स्टैटिक क्लास कॉन्स्टेंट्स। ये स्टैटिक क्लास रहेगी, इसके अंदर मैं इंटरनल क्लास बना लूंगा। तो यहाँ पर रहेगी इंटरनल स्टैटिक क्लास दैट इज स्कीमा, ठीक है। ये इसकी क्लास हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास पब्लिक स्टैटिक पार्शियल क्लास बनानी पड़ेगी मेरे पास, क्योंकि अभी मैं एक कर पाऊंगा इन सभी क्लासेस को। जब ये बिल्ड होगी और ये डिप्लॉय होती है तो हम लोगों की ये जो जितनी भी पार्शियल क्लासेस होती है वो एक रेगुलर क्लास बन जाती है। अब यहाँ पर अपने पास स्कीमा से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक कॉन्स्ट या इंटरनल बनाया तो इंटरनल लिखेंगे, इंटरनल कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं जो स्कीमा नेम है वो लिखूंगा दैट इज स्कीमा नेम हमारा होगा डीबीओ, ठीक है। या मैं ये रख देता हूँ डीबीओ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम ऑफ डीबीओ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास स्कीमा नेम जो है वो आ जाएगा, और मैं यहाँ पर यूजर टाइप कॉन्फ़िगरेशन में स्कीमा नेम ये आ गया हमारे पास। स्कीमा नेम लिखना था मुझे, तो जस्ट कॉपी, एंड यहाँ पर मेरे पास ये आ ही गया, उसमें रिजॉल्व हो गया। डॉट मास्टर की जगह में क्या लिख दूंगा, डीबीओ, राइट। तो यहाँ पर ये जो है कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप में आप लोगों को हर एक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर अब मेंशन करना है। तो जब ये असेंबली पूरी की पूरी वहां पर रीड कर लेगा, और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप लोग आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज द राइट वे कि आप लोग इस तरीके से इन चीजों को करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है तरीका है। आप लोग डायरेक्टली जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना लिखें। इसका फायदा क्या है, एक तो सेपरेट रहती है, और एक एसओसी का जो कंसर्न है यहाँ पर कि सेपरेशन ऑफ कंसेप्ट या कंसर्न जो है आप लोगों का अलग रहता है, और हर एक डायरेक्टरी का एक मतलब निकलता है कि आप लोग डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने कॉन्स्टेंट्स बनाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस बात को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ये चीजें क्यों लिखी हैं और कैसे ये चीजें जो है वो ट्रीट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है मेंबरशिप की ओर जा सकते हैं, या आप लोगों के पास एक चांस है जो आप लोग बेहतर कोड जो है अगर आप लोगों को सीखना है तो